जय माता दी। नवरात्रि के पवित्र काल में आज पंचम दिवस में हम भगवती माता स्कंद माता का पूजन करते हैं। स्कंद माता भगवान श्री कार्तिकेय की माँ है, जो कि अहरनिश माँ की गोद में विराजमान रहते हैं भगवान कार्तिकेय जी। ऐसी भगवती आदिशक्ति जगदम्बा स्कंद माता के नाम से विख्यात हैं और उनका पूजन अर्चन सारे संसार के प्राणी, पूरे जगत के प्राणी, देवता आदि सभी करते हैं। भगवान स्कंद कार्तिकेय की माता होने के कारण भगवती को स्कंद माता नाम से संबोधित किया गया है। सिंह इनका वाहन है। चतुर्भुज रूप से सिंहस्थ माता की गोद में बालक स्कंद विराजमान है। दो भुजाओं में कमल पुष्प एवं एक भुजा से कार्तिकेय को पकड़े हैं और एक भुजा अभय मुद्रा की है। इनकी उपासना से साधक की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण इनका उपासक अलौकिक तेज एवं कांति अर्जित कर लेता है। उसको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। तारकासुर का वध इन्हीं की कृपा से हुआ था। अतः देवताओं का एक धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म ऐसा माना है कि हम इनका पूजन अर्चन हम स्वयं करेंगे एवं देवताओं द्वारा पूजित माता स्कंद का जप मंत्र हमेशा व्यक्ति को करना चाहिए और अपने जीवन में धन्यता प्राप्त करना चाहिए। माता का मंत्र जो व्यक्ति अपने मन में जाप करके जीवन धन्य कर लेता है। भगवती का मंत्र इस प्रकार है: ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माते होम होम फट स्वाहा। भगवती का जप प्राणी करने के बाद में सारी वस्तुओं को अर्जित कर लेता है। हर समय हर पल में माता स्कंद माता अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए तत्पर रहती है। इसलिए हर प्राणी को माता का नाम जप करते रहना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में सब प्रकार की स्थितियों को पहचानने के लिए, सब प्रकार की परिस्थितियों को देखने के लिए माता की कृपा सर्वश्रेष्ठ है। जो प्राणी माँ भगवती के पंचम दिवस, नवरात्रि के इस पंचम दिवस में जो व्यक्ति पूजन अर्चन करता है, जो व्यक्ति ध्यान लगाता है, उसके लिए इस संसार में कोई वस्तु असंभव नहीं होती है। मैं एक गाथा ऐसी सुनाता हूँ राजा त्रिशंकु की, यानी सत्यव्रत की, जिसने स्वर्ग प्राप्त किया था वह भगवती की कृपा से ही प्राप्त किया था। महाराजा मानधाता चक्रवर्ती राजा थे। इनका विवाह राजा शशबिंदु की कन्या चिंदमुखी से हुआ था। इनके दो पुत्र कुरुकुत्स तथा मुचकुंद थे। कुरुकुत्स के पुत्र ये अरण्य और अरण्य के बृहदस्व एवं इनके पुत्र हरियस्व हुए। हरियस्व के पुत्र विधनवा और विधनवा के अरुण और अरुण के पुत्र सत्यव्रत हुए। उन्हीं सत्यव्रत की मैं चर्चा आप सभी को सुना रहा हूं। महाराज सत्यव्रत पहले से ही विलासी प्रवृत्ति के थे, लोभी प्रवृत्ति के थे। इतनी लोभ की मात्रा, इतने विलास की कल्पना से भी ज्यादा हो गई। और जब व्यक्ति के मन में कल्पना से ज्यादा विलास की प्रवृत्ति हो जाती है, भोग की प्रवृत्ति हो जाती है, तो निश्चित ही उसके पतन का वही कारण बन जाता है। राजा की ऐसी स्थिति देख करके महाराज अरुण, इनके पिता, इनको तत्काल अपने घर से बाहर निकाल दिया। जब बाहर निकाल दिए और कहने लगे कि तू राज्य के योग्य नहीं है, तो राज्य से हट जा। जैसे ये निकले, महाराज वशिष्ठ जी के यहाँ गए और वशिष्ठ जी के चरणों में प्रार्थना किया कि महाराज, पिता ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, कृपा करके आप मेरे ऊपर अनुग्रह करिए। विलासी और लोभी प्रकृति के होने के कारण राजा ने इन्हें जैसे बाहर निकाला तो महाराज वशिष्ठ ने समझाने का विशेष प्रयास किया, लेकिन राजा को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। सत्यव्रत उस काल में यद्यपि राजा नहीं थे, परंतु अपने आप को राजा जैसा ही मानते थे।
वशिष्ठ महामुनि के न समझाने के बाद में न समझने के कारण इन्हें सत्यव्रत को वशिष्ठ जी ने श्राप दे दिया कि जा तू त्रिशंकु नाम से प्रसिद्ध होगा। श्राप को पाने के कारण पैशाचिकता आ गई, पैशाचिक क्रिया हो गई और इनकी सारी वृत्ति जैसे पिशाच होता है उस प्रकार से हो गई। उसी काल में इन्हें एक प्रेरणा मिली और इन्होंने भगवती के नवार्णव मंत्र का जाप किया। कई वर्षों तक ये जाप करते रहे और जाप करते करते इनमें एक शक्ति प्राप्त हुई और भगवती की कृपा मिली। उस काल में कृपा के प्रसाद से इनके चेहरे में मुस्कान आ गई और यह हमेशा प्रसन्न रहने का एक प्रयास करने लगे। उसी समय में ब्राह्मणों के पास में, याज्ञिक ब्राह्मणों के पास में पहुंचे और इन्होंने आग्रह किया कि हे ब्राह्मणों, मैं यज्ञ कराना चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं भगवती का यज्ञ करूँ। परंतु ब्राह्मणों ने श्राप को जान करके कि वशिष्ठ जी ने इन्हें श्राप दिया है, इसलिए उन सभी ब्राह्मणों ने यज्ञ कराने से मना कर दिया। सतव्रत बड़े दुखी हो गए, अपने आप को धिक्कारने लगे, मन में सोचने लगे इससे अच्छा तो मर जाना ही है। जब मेरी कोई रक्षा नहीं कर सकता, मैं यज्ञ नहीं कर सकता, मुझे कोई सम्मान नहीं देता है, तो इससे अच्छा तो ये है कि मैं अपने शरीर को ही शांत कर दूं। ऐसी परिस्थिति में सत्यव्रत ने अपने आप को समाप्त करने के लिए मन में विचार किए कि मैं अपने आप को समाप्त कर दूंगा, और चिता को प्रणाम कर जैसे ही चढ़ने के लिए उद्यत हुए कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, चिता बनाकर भस्म हो जाऊंगा। उसी काल में भगवती ने आकाश में दर्शन दिया और कहा कि हे सत्यव्रत, आत्मदाय मत करो। आत्मदाय करके तो तुम घोर पाप करने जा रहे हो। जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उसका उद्धार कभी नहीं होता। अगर तुम आत्महत्या करोगे तो सारे समाज के लोग तुम्हारी अपकीर्ति करेंगे और तुम कृतज्ञ माने जाओगे, और कृतज्ञ होने के कारण तुम्हारा कभी भी उद्धार नहीं होगा। उसी काल में माँ भगवती ने यह आदेश दिया कि आत्महत्या करने की आवश्यकता नहीं है, तुम बहुत ही शीघ्र अयोध्या के राजा बनने वाले हो, धैर्य रखो। और जैसे माता ने समझाया तो राजा सत्यव्रत अपने आप में थोड़ा सा धैर्य रखे और वह अपना विचार छोड़ दिया। भगवती ने अंतर्ध्यान होकर के राजा को जो वचन दिया था, बस उसी प्रतीक्षा में सत्यव्रत बैठे रहे। सत्यव्रत सोच में पड़ गए। 3 दिन बाद राजा अरुण के मंत्री सत्यव्रत के समीप आए और बोले कि आपको आपके पिता ने अविलंब बुलाया है। सत्यव्रत को याद आया भगवती का आशीर्वाद और मंत्रियों के साथ अयोध्या पहुंचे। पिता ने पुत्र को नीति संबंधी उपदेश दिया तथा धर्म का मर्म समझाया। शासन में नीति, प्रजा में प्रीति, गुरुओं में श्रद्धा, भगवान में विश्वास रखकर ही सफल राजा बन सकोगे, इसलिए इस चीज का विशेष ध्यान रखना। सत्यव्रत को राजनीति का उपदेश देकर के राज सिंहासन पर बैठाया और राज सिंहासन पर बैठाने के बाद में अनेक प्रकार से सामाजिक एवं नैतिक, राजनैतिक, धर्म की बातों को समझाकर अपने आप में संतुष्ट हुए कि चलो मैंने इसको राजा घोषित कर दिया है। शासन में नीति, प्रजा में प्रीति, गुरुओं में श्रद्धा, भगवान में विश्वास रखकर ही इस राज्य का संचालन करना। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। मैं अपना शेष जीवन भगवत चिंतन में बिताने के लिए बन जाना चाहता हूँ। सत्यव्रत को राज्य शासन पर अभिषिक्त करके राजा अपने संकल्प को पूर्ण करने के लिए सत्यव्रत चले गए। जंगल में जाकर के साधना करने लगे। उसी काल में सत्यव्रत के पुत्र हरिश्चंद्र राजकाज में सहयोग करने लगे। सत्यव्रत के पुत्र ही हरिश्चंद्र हैं। उस काल में जब उन्होंने सहयोग करने का निश्चय किया, अनेक प्रकार से सहयोग में राजकाज में हाथ बटाने लगे। सत्यव्रत की आकांक्षा धीरे धीरे और बढ़ती गई। सशरीर स्वर्ग जाने की आकांक्षा कर बैठे और सशरीर स्वर्ग में जाकर के इंद्र का वैभव, अप्सराओं का नृत्य,
सोमरस का पान इसी शरीर से करना चाहते थे। अतः गुरु वशिष्ठ के पास में पहुंचे और निवेदन किया कि हे गुरुदेव, ऐसा कोई यज्ञ कराइए जिसका फल सशरीर इंद्रलोक गमन हो जाए और मैं वहां के सुखों को भोग लूं। महाराज वशिष्ठ समझाने लगे कि हे सत्यव्रत, तुमने इतने भोगों को भोगा, इतनी आकांक्षाएं रखी और इसके बाद भी तुझे संतुष्टि नहीं। तुम्हारे मन की ये जिज्ञासा, तुम्हारे मन की ये आकांक्षा, इतनी बड़ी लिप्सा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा पतन कर दे। महाराज वशिष्ठ के समझाने के बाद भी जब ये नहीं माने, बार बार निवेदन करने लगे कि नहीं, आप यज्ञ कराइए जिससे कि सशरीर में इंद्रलोक पहुंच जाऊं। परंतु वशिष्ठ जी से बार बार बहस करने के कारण, उनकी आज्ञा की अवहेलना करने के कारण महाराज वशिष्ठ जी को क्रोध आ गया और उसी समय विधि का यही विधान था कि उन्होंने श्राप दे दिया कि तू मुझसे बहस कर रहा है, इसलिए जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू पिशाच होगा। अरे सत्यव्रत, इस संसार में शरीर को छोड़कर जीवात्मा ही जाती है, उसे कर्मानुसार लोगों की प्राप्ति होती है। मुनि वशिष्ठ जी ने बहुत समझाया लेकिन बिल्कुल नहीं समझा। सत्यव्रत खिन्न हो गया और उसी काल में वहां से अभिमानवश यज्ञ करने के लिए बार बार कह रहा था, परंतु उसी काल में महाराज वशिष्ठ जी ने उसे श्राप दे करके वहां से भगा दिया और कह दिया कि मैं तेरा यज्ञ नहीं कराऊंगा। उसी काल में सत्यव्रत कहने लगा कि अगर आप यज्ञ नहीं कराएंगे तो मैं किसी को भी पुरोहित बना करके, वर्ण करके, और मैं अपना यज्ञ करा दूंगा, अपना यज्ञ करा करके अपने कार्य को संपादित कर दूंगा। इतना ध्यान रखिएगा। वशिष्ठ जी को जैसे धमकी दे बैठा कि मैं यज्ञ करा लूंगा, ऋषि वशिष्ठ को अत्यंत क्रोध आया और श्राप से उसे ग्रस्त कर दिए कि तू तत्काल चांडाल बन जा। सत्यव्रत के पुत्र हरिश्चंद्र राजकाज में सहयोग करने लगे। सत्यव्रत की आकांक्षा सशरीर इंद्रलोक जाने की थी। इंद्र का वैभव, अप्सराओं का नृत्य, सोमरस का पान इसी शरीर से करना चाहते थे। अतः गुरु वशिष्ठ के पास गए और निवेदन किया, गुरुदेव, कोई ऐसा यज्ञ कराइए जिसका फल इसी शरीर से, इसी देह से मैं स्वर्ग का भोग भोग लूं, इंद्रलोक में पहुंच जाऊं और इंद्रलोक पहुंचने के बाद में वहां की आनंदानुभूति कर लूं, सारे सुखों का भोग मैं सोमरस आदि का पान कर लूं। वशिष्ठ जी के पास में गए और बार बार निवेदन किया, आप मुझसे कोई यज्ञ कराइए और उस यज्ञ का फल मात्र मुझे इस शरीर से ही भोगना है। लेकिन वशिष्ठ जी ने समझाया कि हे राजन, ऐसा तो विधान ही नहीं है, तुम कैसी बात कर रहे हो। गुरु वशिष्ठ ने बार बार समझाया कि स्वर्ग लोक की यात्रा आत्मा ही कर सकती है, शरीर नहीं कर सकता। विधि का यही विधान है। शुभ करने के पश्चात इस शरीर को छोड़कर जब जीवात्मा जाती है, उसे कर्मानुसार लोगों की प्राप्ति होती है। मुनि वशिष्ठ की बातें सुनकर सत्यव्रत खिन्न हो गया और कहा, मुनि, यदि आप अभिमानवश मेरा यज्ञ नहीं कराना चाहते तो कोई बात नहीं है, मैं किसी से भी यज्ञ करा लूंगा, किसी को पुरोहित बना करके यज्ञ करा लूंगा और यज्ञ कराने के पश्चात मैं सशरीर ही स्वर्ग चला जाऊंगा, ये मेरा संकल्प है। गुरु वशिष्ठ जी को क्रोध आ गया, अरे दुष्ट, तो मेरा शिष्य होकर के, राजा होकर के गुरु का अपमान करता है। मेरे मना करने के बाद भी तू सशरीर स्वर्ग जाने की बात कह रहा है, और गुरु की आज्ञा जो टाल देता है उसका इस दुनिया में कभी भी कल्याण नहीं होता। मानस में लिखा भी है, मां तो पिता गुरु सिख के पाले, चलियो कुमग मग पर ही न खाले। मां की आज्ञा, पिता की आज्ञा, गुरु की आज्ञा, जो इन आज्ञाओं का पालन करने के बाद में कहीं भी कोई भी कार्य में प्रवृत्त हो जाता है, कुछ भी करने लग जाता है, उसका कभी भी कुमार्ग में जाने के बाद भी कुमार्ग में नहीं रह जाता, उसका लोक परलोक सब ठीक हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी मां की आज्ञा, पिता की आज्ञा, गुरु की आज्ञा अवश्य माननी चाहिए। राजा सत्यव्रत जब गुरु की आज्ञा की अवहेलना किया
तो वशिष्ठ जी महाराज बहुत क्रोधित हो गए और कहने लगे, दुष्ट, तूने तो मेरी आज्ञा की अवहेलना किया है, जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू चांडाल बन जा। उसके रत्नमय कुंडल पत्थर जैसे दिखने लगे, देह में लगा सुगंधित चंदन दुर्गंध में बदल गया, पहना सुंदर पीतांबर काले रंग का हो गया, आकृति, व्यवहार और भाषा भी बदल गई। त्रिकाल माता गायत्री का जप करने वाले ब्राह्मण का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। उनके क्रोध आशीर्वाद को मां भगवती पूर्ण करती है, इसलिए कभी भी किसी भी ब्राह्मण का मन दुखाना नहीं चाहिए, कभी ब्राह्मण को कोई तकलीफ नहीं देनी चाहिए। इस चीज का हमेशा ध्यान रखो। चांडाल स्वरूप में राजा सत्यव्रत का साहस घर लौटने को नहीं हुआ, क्योंकि सारे उसके आभूषण पत्थर के हो चुके थे, सारी उसकी बुद्धि, सारी उसकी वृत्ति पिशाच की हो चुकी थी। मन में विचार किया कि अगर घर लौटूंगा तो बेटा, पत्नी, मंत्री कोई भी मुझे आदर नहीं देंगे। अतः वन में निवास करने लगे। दिन रात एक ही चिंतन किया करते कि कहाँ जाऊं, किससे, जिससे कि मेरा कल्याण हो जाए। कहीं भी मन नहीं कर रहा था, इसलिए एक जगह पर निवास करने लगे। किसी ने उसे आश्रय नहीं दिया। विश्वामित्र के बच्चों का सहयोग दुर्भिक्ष के समय किया था, उसकी प्रतिपूर्ति करने के लिए अचानक एक दिन विश्वामित्र जी ही स्वपच के घर आ पहुंचे। कौन स्वपच? जो सत्यव्रत स्वपच हो चुका था वशिष्ठ जी महाराज के श्राप के कारण। जहां राजा सत्यव्रत चांडाल रूप में निवास कर रहे थे, विश्वामित्र को देखा, राजा उनके चरणों में दीन भाव से पड़ गए। विश्वामित्र ने उठाया, गले से लगाया, बोले, राजा, हमारी वजह से तुम्हें श्राप ग्रसित होना पड़ा है, आप बताएं आपको प्रिय करने के लिए मैं क्या करूं। यह सुन राजा की आंखें डबडबा गई। मन में भाव बना कि एक तो महापुरुष मिला जिसने मुझे सांत्वना दी है, गले से लगाया है। चांडाल स्वरूप राजा बोले, मैं सशरीर स्वर्ग जाने की कामना करता हूं। हे प्रभु, हे विश्वामित्र जी, आप मुझे इसी शरीर से स्वर्ग भेज दीजिए, क्योंकि मैंने महामुनि वशिष्ठ जी से प्रार्थना किया था, लेकिन वशिष्ठ जी ने मुझे श्राप दे करके इस प्रकार से मुझे पिशाच बना दिया है। इस प्रकार की मेरी गति हुई है। मैं आपके चरणों में पड़ा हूं, आपकी जैसी इच्छा हो उसी प्रकार से कर दीजिए। वशिष्ठ जी का विरोध करने के कारण जैसे विश्वामित्र जी ने सुना कि इसके साथ में ऐसा हुआ है, तब तो और अगुआ होकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी कहने लगे, राजा तू चिंता मत कर, मैं इसी शरीर से तुझे स्वर्ग भेज दूंगा। दीन भाव से पड़े वे विश्वामित्र ने उठाया, गले से लगाया, बोले, राजन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं अपने पुण्य के प्रभाव से मैं तुम्हें निश्चित ही सशरीर स्वर्ग भेजने की प्रेरणा देता हूं। तुम जैसे सशरीर स्वर्ग जाने की इच्छा से यज्ञ कराना चाहते थे, वो तुम्हारा पूर्ण नहीं हुआ, लेकिन मैं अब तुम्हारे पास में हूं, तुम्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें स्वर्ग भेज दूंगा। विश्वामित्र बोले, राजन मैं तुम्हारी कामना पूर्ण अवश्य करूंगा। उन्होंने गायत्री का ध्यान कर हाथ में जल लेकर अपना समस्त तप फल राजा सत्यव्रत को दे दिया। राजन, इस पुण्य के फल प्रभाव से शरीर स्वर्ग जा सकते हो, बस जैसे तुम संकल्प करोगे कि तुम अपने आप इंद्रलोक में पहुंच जाओगे। प्रसन्नता पूर्वक आशीर्वाद दे रहे थे। इंद्रलोक के करीब जैसे पहुंचने वाले सत्यव्रत को इंद्र ने देखा, इंद्र सारे देवताओं ने बताया, अवगत कराया कि एक चांडाल आकृति वाला स्वर्ग में आ रहा है। इंद्र ने देखा तो सचमुच एक चांडाल था, मनुष्य लोक से आ रहा था। इंद्र ने कहा, चांडाल तो इस लोक में कैसे आ रहा है, शीघ्र ही पृथ्वी पर जा गिर। सत्यव्रत नीचे गिरने लगा, चिल्लाने लगा, हे विश्वामित्र मुझे बचाओ, विश्वामित्र जी बचाओ, दुहाई देने लगा। विश्वामित्र ने देखा कि राजा आ रहा है, उन्होंने उसी समय वहीं पर रोक दिया, तो ठहर जा। और जैसे ही रोका तो वह विश्वामित्र के प्रभाव से वहीं पर रुक गया, उल्टा लटका रहा। यज्ञ करने की योजना बना डाली विश्वामित्र जी ने। इंद्र को पता चला विश्वामित्र तप करने के नए स्वर्ग का निर्माण कर रहे हैं। बार बार तो प्रयास किया। विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राजन, तुम इन्हें स्वर्ग ले जाओ, लेकिन विश्वामित्र जी की बात को काट दिया।
देवराजेंद्र ने कहा कि इस शरीर से स्वर्ग नहीं जा सकता। कहा तुम चिंता मत करो। उसी काल में सत्यव्रत को रोक दिया, उल्टा ही लटका रहा, बहुत दिनों तक लटका रहा। विश्वामित्र जी ने यज्ञ करके दूसरे स्वर्ग निर्माण करने की एक तैयारी बना डाली। कई अनाजों का निर्माण कर दिया, कई वस्तुओं का निर्माण किया विश्वामित्र जी महाराज ने। और जैसे दूसरे स्वर्ग का निर्माण किया तो सारे देवता डर गए कि अगर विश्वामित्र जी दूसरे स्वर्ग का निर्माण कर देंगे तब तो सृष्टि में नियम भंग हो जाएगा, मर्यादा खत्म हो जाएगी, दो दो स्वर्ग होंगे, प्राणी के जीवन में क्या होगा, कैसे होगा। सारे लोग त्रस्त हो गए, सारे लोग डर गए। विचार ही नहीं उठ रहा था कि अब हम करें क्या। ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि आप समझाइए। ब्रह्मा जी, भगवान शिव, यह दोनों प्रकट हुए और विश्वामित्र जी को कहने लगे, हे विश्वामित्र, तुम्हारा दूसरा स्वर्ग का निर्माण करना ये उचित नहीं है, इसलिए बिल्कुल भी तुम निर्माण मत करो। मेरे कहने से मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे इस त्रिशंकु को अर्थात सत्यव्रत को हम सशरीर स्वर्ग भेज देंगे। अब तुम्हें बताओ, इस शरीर में इसे अच्छा है या कि हम दिव्य शरीर प्रदान करवा दें। उसे उतना ही आनंदानुभूति होगी जितना इस शरीर से होगी। राजा सुन रहा था। उसी काल में विश्वामित्र जी महाराज मना कर दिए कि नहीं, मैं तो दूसरे ही स्वर्ग का निर्माण करूंगा। लेकिन सभी देवताओं के विशेष आग्रह से विश्वामित्र जी ने दूसरे स्वर्ग के निर्माण को वहीं पर बंद कर दिया। और जैसे बंद किया, कामना ही छोड़ दी, संकल्प ही छोड़ दिया। राजा को जो उसका स्वपच का शरीर था, उसे जो पिशाच शरीर प्राप्त हुआ था, वह शरीर छूट गया और दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। और जैसे दिव्य शरीर प्राप्त हुआ तो राजा से अनुरोध करके तत्काल सत्यव्रत को सशरीर स्वर्ग ले गए देवराजेंद्र। इस प्रकार से भगवती मां आदिशक्ति जगदम्बा की कृपा से राजा को दूसरा स्वर्ग प्राप्त हो गया। और दूसरा स्वर्ग प्राप्त होने के पश्चात राजा अत्यंत प्रसन्न हो गए। त्रिशंकु को देव स्वरूप प्रदान करके बिठा करके विमान में अमरावती ले गए। विश्वामित्र शांत हो अपनी साधना करने लगे। युवराज हरिश्चंद्र अपने पिता की कामना पूर्ण होने पर विश्वामित्र के प्रति बड़े कृतज्ञ हुए। उनके कोई संतान न होने के कारण वह गुरु वशिष्ठ के समीप गए और अपनी वेदना उनसे निवेदन किया। गुरुदेव ने भगवान वरुण की साधना करने का निर्देश दिया। हरिश्चंद्र ने गंगा तट पर भगवान वरुण देव की आराधना की। कठिन तप से प्रसन्न वरुण ने दर्शन तथा पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। भगवती कृपा की नवार्णम मंत्र के जप प्रभाव से इस संसार में हर वस्तु प्राप्त हो सकती है। माता स्कंद की कृपा है। स्कंद माता तो जिसके ऊपर अनुग्रह कर देती है उसके जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इसलिए आप जहां भी रहें, जैसे भी रहें, ध्यान पूर्वक मां भगवती की आराधना करते रहें। भगवती की आराधना करने से इस संसार में सब कुछ प्राप्त हो जाता है जो दूसरे देवताओं से नहीं मिलता। माता के नव रूपों में किसी भी रूप की आराधना करें, चाहे ब्रह्मचारिणी जी की करें, चाहे शैलपुत्री की करें, स्कंद माता की करें, कुष्मांडा की करें, कर्ण घंटा की करें, नव देवियों में किसी की भी करें। अगर नव देवियों में भगवती की आराधना कर रहे हैं या कि शक्ति पीठों में से किसी पीठ में हैं आप, या पीठों का पूजन कर रहे हैं, अनेक रूपों में से किसी भी रूप का चिंतन अगर आप में है, आप किसी भगवती के शक्ति पीठ में जा रहे हैं, कभी किसी स्थल में जा रहे हैं और अपने जीवन का दुख उनके चरणों में निवेदित किया है, तो माता की कृपा से निश्चित ही वह दुख का अंत हो जाता है। नवरात्रि का पवित्र काल हर व्यक्ति की शक्ति प्राप्त करने का एक महापवित्र पर्व होता है, महाकाल होता है। इस समय में हर व्यक्ति को आराधना करना चाहिए। इस समय हर व्यक्ति को पूजन करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए। और फिर से मैं एक बार कहूंगा, कभी भी किसी का मन ना दुखाइए, कभी किसी को प्रताड़ित मत करिए, कभी किसी को दुखी मत करिए, क्योंकि अगर आपने दुख दे दिया, दुखी कर दिया, तो आपका सब कुछ बेकार हो गया। इसलिए अपने घरों में प्रसन्न रहिए और भगवती की आराधना को खुद करिए
अपने बच्चों को, अपने परिवार के सदस्यों को जो जहां पे हैं वहीं पे पूजन करें, अर्चन करें। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवती का पूजन अर्चन करने के लिए आपको समय का विशेष ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि किसी समय भी बैठे हम और पूजन करना प्रारंभ कर दें, भगवती का अर्चन करने लग जाएं, भोग लगाने लग जाएं, ऐसा नहीं। भगवती की आराधना करने के लिए, भगवती की कृपा प्राप्त करने के लिए समय का विशेष ध्यान रख करके सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करके पूजन में बैठ जाएं और सप्तशती आदि दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। उसके पाठ के प्रभाव से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप ताप संताप दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ये स्वयं में प्रभाव है। भगवती की आराधना करने के बाद में जीवन में सारी चीजें प्राप्त हो जाएंगी। इसलिए दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो नवार्णव मंत्र का जाप करें। नहीं कर पा रहे हैं तो अपने घरों में दुर्गा चालीसा का ही पाठ करें। अगर ऐसा करेंगे तो आपका जीवन उज्जवल होगा, अच्छा होगा, सभी के कल्याण कारक बन जाएंगे। अपने परिवार को खुश रखने की आप में शक्ति आ जाएगी। इसलिए भगवती माता पर विश्वास करते हुए नवरात्रि के काल में उन्हें प्रणाम करें और दुनिया की समस्त देवियों को, दुनिया की समस्त स्त्रियां भगवती की ही स्वरूपा हैं, उनको भी प्रसन्न करने के लिए अनेक अनेक आप उपाय करते रहें। कभी तो श्रृंगार के माध्यम से, कभी तो भोजन के माध्यम से, कभी किसी न किसी उपकार करने के माध्यम से दुनिया की समस्त माताओं बहनों की आप सहायता और सहयोग कर सकते हैं। इससे माँ भगवती स्कंद माता की कृपा प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। जय माता दी।